हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं का पार्ट 6 विनिर्माण उद्योग पढ़ने वाले हैं। ये भूगोल का आपका पार्ट है। इसमें विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग यानी कोई भी चीज़ जो क्या बोलते हैं कच्ची रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल को अगर हम यूजेबल मटेरियल में चेंज करते हैं तो वो मैन्युफैक्चरिंग यानी कि विनिर्माण कहलाता है। तो यानी कच्चे पदार्थ लिखा भी हुआ है आपका कि कच्चे पदार्थ को अगर आप कोई मूल्यवान यानी कीमती उत्पाद प्रोडक्ट में बदलते हैं, अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन, फिर उसी यानी कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में बदल कर जब बहुत ज़्यादा मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है तो उसी को विनिर्माण कहते हैं। तो क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों करा जाता है विनिर्माण, इतना इम्पोर्टेंस क्यों है? ताकि लोगों को रोजगार, भाई जैसे मान लेते हैं कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, कॉटन से कपड़े बन रहे हैं, कॉटन से कपड़े बन रहे हैं तो कॉटन क्लोथ्स बनते हैं। कॉटन क्लोथ्स में जो उसकी फैक्ट्री होती है उसमें कितने सारे लोग होते हैं जो काम कर रहे होते हैं, उन मशीनों को चला रहे होते हैं। तो उन सारे लोगों को नौकरी मिल रही है इसी के जरिए, इससे उनकी सैलरी आ रही है, उनके घर की रोजी रोटी चल रही है। तो क्या इंपॉर्टेंस है विनिर्माण की कि इससे लोगों को रोजगार उपलब्ध होता है। देन सेकंड पॉइंट, कृषि के आधुनिकीकरण में सहायता करता है, यानी कि जो खेती बाड़ी होती है ना उसको थोड़ा मॉडर्न बनाता है। बात ये होती है, कहा जाता है कि हमारे जो एग्रीकल्चर है और जो इंडस्ट्री है वो दोनों आपस में बहुत ज़्यादा कोरिलेटेड हैं, एक दूसरे पे डिपेंड है। आप पूछो कैसे? जैसे मान लेते कॉटन कपास की तो खेती होती है खेत में, इसके बिना इंडस्ट्री नहीं चल सकती, क्योंकि कपड़े जब तक कपास नहीं आएगा तो कपड़े में कहाँ परिवर्तित होगा। पर जो ये इंडस्ट्री है इसमें बहुत सारी ऐसी मतलब ये तो कपास वाली, ऐसी और भी इंडस्ट्री होती है जहाँ पर क्या बनता है, कुछ इंस्ट्रूमेंट यानी कि जो औजार वगैरह होते हैं जो हम खेतों में इस्तेमाल करते हैं, जो किसान लोग, जैसे कि खुरपी वगैरह, इंजन वगैरह, वो सब तो इंडस्ट्री में ही बनते हैं ना। तो यानी जहाँ खेत मतलब कि जो इंडस्ट्री है वो डिपेंड है खेतों पर, एग्रीकल्चर पर। सेम उसी तरह एग्रीकल्चर भी बहुत सारी चीज़ों के लिए इंडस्ट्री पे डिपेंड है। तो और इसी वजह से इंडस्ट्री में बहुत सारी वो खेती बाड़ी में जो नए बहुत सारी टेक्निक आती हैं जिनसे उनकी खेती को आसान बनाया जा सकता है, किसी भी फसल वगैरह को उसकी कटाई वगैरह करने में, उत्पादन करने में, HYV सीड्स वगैरह ये सब इंडस्ट्री में ही तो होती है, तो यानी मॉडर्न बनाती हैं। और ये जो मैन्युफैक्चरिंग विनिर्माण है ये देश की आर्थिक विकास की रीढ़ भी कहलाता है। वाणिज्य व्यापार को बढ़ाकर हम फॉरेन की मुद्रा प्राप्त कर सकते हैं। बेरोजगारी और गरीबी को ख़त्म करने की एक ज़रूरी शर्त यही है कि मैन्युफैक्चरिंग का काम बढ़ाया जाए। अब क्या चीज़ें हैं जो उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करती हैं? तो देखो, कुछ तो भौतिक कारक भी होते हैं जो एक इंडस्ट्री की जो होती है उसको प्रभावित करते हैं। कई जो इंडस्ट्री हैं उन सबको प्रभावित करने के कितने कारण हैं? दो, एक भौतिक और एक मानवीय। मानवीय में क्या, लेबर चाहिए होते, कोई भी इंडस्ट्री को खड़ा करने के लिए पैसा चाहिए, भाई सबसे मेन तो पैसा ही है। फिर मार्केट भी चाहिए जहाँ पे वो इंडस्ट्री अपना सामान बेच सके। एक एंटरप्रेन्योर होना चाहिए, अपना सामान को एक जगह से दूसरी जगह बाजार तक ले जाने के लिए एक परिवहन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कम्युनिकेशन का संचार सिस्टम भी होना चाहिए, सरकार की कुछ नीतियाँ भी। ये तो हो गए मानव जो कर सकता है, मानवीय कारक। भौतिक कारक होते हैं कि जैसे कच्चे माल उपलब्ध हो, अच्छी जलवायु हो वहाँ की, और शक्ति के साधन उपलब्ध हो, तो वो क्या होते हैं आपके भौतिक कारक। अब आ जाता है कि उद्योगों का वर्गीकरण हम कितने आधार पे कर सकते हैं। तो देखो, एक होता है कच्चे माल के आधार पे हम कर सकते हैं वर्गीकरण, ठीक है। दूसरा होता है प्रमुख भूमिका के आधार पे कर सकते हैं वर्गीकरण। तीसरा होता है पैसों के आधार पे भी कर सकते हैं। कोई इंडस्ट्री होती है जो कम पैसों में खड़ी हो जाती, छोटी होती है वो, कुछ होती है जो बड़े पैसे पे मतलब बहुत ज़्यादा निवेश पूंजी लगाई जाती है उस पर। ऑनरशिप के आधार पे हम उद्योगों का वर्गीकरण कर सकते हैं। और कच्चे माल और माल जो तैयार होता है उसकी मात्रा और भार के आधार पे भी उद्योगों का वर्गीकरण किया जा सकता है। तो देखो, कच्चे माल के आधार पे अगर हम करें तो कच्चे माल के आधार पर कितने तरह के उद्योग हो सकते हैं। एक तो होते हैं खनिज आधारित, यानी कच्चा माल खनिज आएगा, लोहा एशक, उससे फिर लोहा, स्टील, एल्यूमिनियम ये सब बनेगा। फिर कृषि आधारित में जैसे सूती वस्त्र के लिए जो कपास आ गई, पटसन आ गया, उससे रबर, चीनी, ये जो भी बनाई जाती हैं ये सब कृषि आधारित है। पर है दोनों कच्चे ही माल, पर ये खनिज आधारित है और ये कृषि आधारित है। आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच, आपने मेरी वीडियो को देखा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।